नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी जबरदस्त ब्रह्मांडीय टक्कर के बारे में जिसकी शुरुआत हमारे सूरज से हुई और जो सीधा हमारी पृथ्वी तक आ पहुंची। आज की कहानी एक ऐसे ही सौर महातूफान की है और हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारत के आदित्य L1 मिशन ने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जिसने ना सबको हैरान कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो ये बात है मई 2024 की। हमारी पृथ्वी को जानते हैं पिछले 20 सालों के सबसे शक्तिशाली सौर हमले का सामना करना पड़ा। और देखिए, ये सिर्फ कोई आसमान में होने वाली घटना नहीं थी। नहीं, ये एक तरह की चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सचमुच नींदें उड़ा दी थीं। इस तूफान ने तो सच में हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वो कांप उठा। आसमान में सैटेलाइट्स की हालत खराब हो गई, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, और तो और पावर ग्रिड फेल होने के कगार पर आ गए थे। मतलब एक ही झटके में हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास हो गया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सौर महातूफान होता क्या है? सूरज में ऐसी कौन सी ताकत है भाई जो पृथ्वी तक इतनी बड़ी तबाही भेज सकती है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं। सूरज की सतह पर ना विशाल चुंबकीय धागे या तारे होती हैं। जब ये आपस में उलझती हैं, खिंचती हैं और फिर टूट जाती हैं तो होता है एक जबरदस्त धमाका। और इसी धमाके से खरबों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक सुनामी, एक लहर निकलती है जो सीधा पृथ्वी की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। इस तूफान में कुछ तो ऐसा था जो वैज्ञानिकों की समझ से बिल्कुल बाहर था। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास था ही नहीं। वैज्ञानिकों के सारे अनुमान, सारे मॉडल्स सब धरे के धरे रह गए। असल सवाल यह था कि आखिर ये तूफान इतना ज्यादा शक्तिशाली था कैसे? मतलब अंतरिक्ष में ऐसा क्या हो गया था जिसने एक आम से तूफान को एक सुपरस्टॉर्म में बदल दिया? अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्पेस में मौजूद हमारी आंखों ने सूरज पर नजर गड़ा दी। और ये कोई एक सैटेलाइट का काम नहीं था। ये एक ग्लोबल मिशन था जिसमें कई सैटेलाइट्स ने मिलकर काम किया। और इस टीम को लीड कौन कर रहा था? हमारा अपना भारत का आदित्य L1। लेकिन हाँ, ये अकेला नहीं था। इसके साथ नासा और NOAA की 6 और सैटेलाइट्स की पूरी टीम थी। सही मायनों में विज्ञान के लिए एक ग्लोबल टीम। तो इस पूरी खोज की कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। देखिए, सितंबर 2023 में आदित्य L1 ने अपना सफर शुरू किया। फिर आया मई 2024 जब वो ऐतिहासिक तूफान आया। और उसके बाद कुछ ही महीनों की जबरदस्त मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने एक ऐसी खोज रखी जिसने सबको चौंका दिया। और ये पल वाकई ऐतिहासिक था। क्यों? क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक ही तूफान को स्पेस में अलग अलग जगहों से एक साथ इतनी बारीकी से देखा जा रहा था। और यही इस बड़ी खोज की सबसे बड़ी वजह बनी। तो अब आता है वो पल जब इस रहस्य से पर्दा उठा। पता चला कि इस बेहिसाब ऊर्जा के पीछे का असली कारण था एक टक्कर। और उस टक्कर के बाद हुआ एक जबरदस्त मैग्नेटिक रिकनेक्शन। तो हुआ यूं कि सूरज से एक नहीं बल्कि 2 विशाल कोरोनल मास इजेक्शन, जिन्हें हम CMEs कहते हैं, वो निकले। अब स्पेस में आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों आपस में जोर से टकरा गए। और बस इसी टक्कर ने एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली घटना को जन्म दे दिया। इसी घटना को वैज्ञानिक मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। अब इसे समझने के लिए जरा सोचिए, 2 बहुत बड़े रबर बैंड हैं, वो खिंचते हैं, टूटते हैं और फिर एक जोरदार स्नैप की आवाज के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। बस इसी एक स्नैप में जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है ना, उसी ने उस तूफान को एक दैत्य बना दिया था। और आदित्य L1 के डेटा से जो आंकड़ा सामने आया वो तो होश उड़ाने वाला था। पता चला कि ये जो रिकनेक्शन वाला इलाका था वो करीब करीब 13 लाख किलोमीटर चौड़ा था। 13 लाख किलोमीटर! अब इस आकार का अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये इतना बड़ा इलाका था कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 100 से ज्यादा दुनिया समा सकती थी। मतलब हम वाकई में एक कॉस्मिक लेवल की घटना की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी खोज का निचोड़ ये है कि जब एक से ज्यादा CMEs आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर जो विशाल मैग्नेटिक एनर्जी कैद होती है वो अचानक से बाहर निकल आती है। और इसी वजह से तूफान की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये खोज तो हो गई, पर सवाल ये है कि इसका महत्व क्या है।
मतलब सौर विज्ञान के भविष्य और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक तरह की क्रांति है। इसकी वजह से अब हम सौर तूफानों को कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्पेस के मौसम की भविष्यवाणी और सटीक हो सकती है, जिससे हम अपने पावर ग्रिड और सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खोज ये साबित करती है कि जब दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं ना, तो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। और हाँ, आदित्य L1 से मिले इस विश्लेषण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब स्पेस साइंस में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ये सिर्फ एक मिशन की कामयाबी नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा सूरज लगातार और एक्टिव होता जा रहा है, तो क्या हम अगले बड़े सौर तूफान के लिए तैयार हैं?